वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, रुक करते आकांक्षा का। बिल्कुल, अयोध्या का अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। अयोध्या में इस वक्त क्या तस्वीर है, इस पर भी एक बार नजर डाले थे। बीजेपी का परचम यहां पर लहरा गया है। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी की जीत तय मानी जा रही है। विपक्षी उम्मीदवार से अपराजय बढ़त, ये बड़ी खबर है। रामनगरी में बीजेपी को जनता ने कहा है जय श्री राम। जी हाँ, भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है और इसीलिए जो शुरुआती रुझान सामने आए उन्हीं से आपने देखा कि बीजेपी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे यहाँ पर और अब लगभग ये माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत यहाँ से तय मानी जा रही है। एक बड़ा मार्जिन आ गया है बीजेपी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच और सुबह से इसीलिए हम कह रहे थे कि शायद अयोध्या में लग रहा है, राम की नगरी में लग रहा है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद यहाँ बीजेपी को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। दीपाली, अनुज। बिल्कुल, सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, अभी अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल जो है नगर निगम को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी जीत की ओर है। अब लगभग 11 राउंड पूरे हो चुके हैं और लंबी जीत का फासला उन्होंने हासिल कर लिया है। समाजवादी पार्टी प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा जो है अयोध्या सीट पर बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। कुछ ही चरण और बचे हैं, इसके बाद जो इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का लहर है, चारों तरफ जश्न का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल किसी भी प्रकार के इस तरह के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा रखा है, लेकिन भाजपा के लोग बहुत ही प्रसन्न है। अयोध्या में तमाम तरह की खुशियां मनाई जा रही है, मंदिरों में बड़े उत्साह के और है, साधु संत बहुत ही खुश है क्योंकि लंबे अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुमत हासिल की है और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अयोध्या सीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जगह जगह का हाल हम आपको बता रहे हैं। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आकांक्षा के पास चलेंगे। मेरठ को लेकर अपडेट कर देते हैं क्योंकि मेरठ पर भी हर किसी की नजर बनी हुई है कि पिछली बार तो बसपा के पक्ष में रहे परिणाम, लेकिन इस बार जनता किसे चुनती है। दूसरे राउंड को लेकर अपडेट है, दूसरे राउंड के नतीजे जारी। बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया इस वक्त यहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत को यहां पर 34,388 अभी तक वोट मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर सपा से सीमा प्रधान है, तो यानी समाजवादी पार्टी यहां पर पीछे नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो आगे दिख रहे हैं। तो अयोध्या को लेकर भी अपडेट इस वक्त कर रहे हैं और साथ ही मेरठ को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जेपी पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जेपी पांडे जी, देखिए यहाँ पर मेरठ में बहुत सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन ये भी खबर निकल कर आई थी कि वहां पर भी अंदरूनी कलह देखने को मिली समाजवादी पार्टी में और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वरना सीट निकल जाती। हालांकि बदल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनल है, ये बदल भी सकता है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो आप जानते हैं कि किसान आंदोलन के बाद से ही नगरों के रहने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह प्रताड़ित हैं और ये जो विजय आपको दिख रही है महानगर स्तर पे जी, वो स्वाभाविक है कि जब 70% जनता को डराने में सफल हो गए और योगी जी जब उड़न खटोलवा लेके चलते थे या इनका पूरा मंत्रिमंडल जी नगर निकाय के चुनाव में ये लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे, तो वो डरवाने का ही प्रयास था और डरवाने में सफल हो गए हैं। क्योंकि अगर किसी, आप सोचिए, किसी प्रदेश के चुनाव में डबल इंजन की सरकार है, बाबा के कानून का इकबाल कायम है, तो वोट प्रतिशत क्यों गिरा? वोट प्रतिशत गिरने का काम यह है कि मतदाता लिस्ट से नाम गायब किया गया और मुस्लिम, खास तौर के मुस्लिम जो कैंडिडेट थे या जो कहिए कि मतदाता थे, उनको बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया और दलितों पिछड़ों को भी डरा लिया गया। क्योंकि भाजपा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 भाजपा माफिया के तर्ज पे काम करती है। जो भाजपा के संरक्षित गुंडे थे और सबसे बड़े गुंडे के रूप में तो पुलिस की शक्ल आ गई है, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है, वो सत्ता के इशारे पर वसूली करती है। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी से वसूली हुई दुनिया जानती है, या गोरखपुर होटल में घुस के हत्या लौटेंगे सर, आप बने रहे।